A very warm welcome to एजुकेशन आइकन। तो आज है हमारा ज्योमेट्री का टाइप नंबर 6 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली हमने पांच टाइप्स में पिछले जो हमारे पांच टाइप्स हो चुके हैं उनमें हमने देखा कि कौन कौन से ट्रायंगल की इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंगल्स के बारे में देखा, बहुत सारी हमने थ्योरम्स देखी और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने नई ली है क्लास है प्लीज़ उन क्लास को पहले ले लें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। और ये हमारी रिपीटर्स रिवीजन सीरीज़ है जो रिपीटर्स वाई और बिगनर्स वाई के लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट आवर सेशन। तो जो चैनल पे हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऐसी नई नई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम देखते हैं आज। तो ठीक है, ये बैकग्राउंड या ये ठीक है, ठीक है, ये सही है। ओके। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब कि पिछली हमने क्लास में पढ़ा था कि सिमिलैरिटी के बारे में देखा था। इस वाली क्लास में हम क्या देखेंगे? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता। जैसे ये दो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगक्षम कब होंगे? और सबसे पहले सर्वांगक्षम का हम साइन देख लेते हैं। सर्वांगक्षम को हम ऐसे डिनोट करते हैं और सिमिलैरिटी को इससे डिनोट करते हैं, इस वाले से, और ये इससे, कॉन्ग्रुएंसी को। ठीक है। तो ये हमारा ट्रायंगल मान लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सॉरी ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव होती है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए हमें 3 से 4 पॉइंट होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि हमारे ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, वो क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी से हम देखते हैं कौन सी है। पहली प्रॉपर्टी हमारी एस एस एस, मतलब कि साइड साइड और साइड। इसमें क्या है? यदि सभी भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज सर्वांगक्षम होगा। जैसे अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा। ट्रिपल है साइड साइड साइड। दूसरी हमारी क्या है? साइड एंगल साइड। मतलब ये दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर ये बराबर है, ये दोनों चीजें बराबर हैं, साइड एंगल साइड, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स में बराबर हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी कहती है ए एंगल साइड एंगल। ये ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया। इसमें क्या हो गया हमारा? ये हम तो मान लेते हैं क्या, एक ये एंगल, एक ये एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाली जो साइड है, दो साइड्स के बीच में एंगल और दो एंगल्स के बीच में साइड, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है? आर एच एस। पहले साइड साइड साइड, ये तो सिंपल है, एक बार साइड्स के बीच में एंगल और एंगल्स के बीच में साइड, और आर एच एस। आर एच एस में क्या है? राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। यदि कोई दो ट्रायंगल हैं, उनका ये राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस, और कोई एक अगर साइड बराबर है तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए।
अब इस पे हम कुछ सवाल देखेंगे। अब इस पे हम कुछ सवाल देखेंगे। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी हम पढ़ के आए, तो रिवाइज कर देंगे। क्या? साइड साइड साइड, और साइड्स के बीच में एक बार एंगल, और एंगल्स के बीच में एक बार साइड, और आरएचएस। ये चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए। ठीक है। और सिमिलैरिटी के लिए हमने क्या देखी थी? सिमिलैरिटी के हमने लिए देखी थी, या फिर तो हमारे एंगल्स, दो एंगल बराबर हो जाएं, या साइड्स का रेशियो बराबर हो जाए, तो वो हमारे कैसे हो जाते हैं? सिमिलर। ठीक है। तो इससे एक और पॉइंट हमें याद रखना है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं, बट सारे सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स नहीं होते हैं। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से सिमिलैरिटी आराम से बन जाएगा, लेकिन सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंसी बनना टिपिकल है, या हर एक सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा, कौन सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता। साइड 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 बिल्कुल करता है, एंगल्स के बीच में साइड बिल्कुल करती है, एंगल एंगल एंगल, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं करता है। साइड एंगल साइड, साइड्स के बीच में एक बीच वाला एंगल, ठीक है, ये वाला भी करता है। अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी हमने बोल दिया क्या, ये 60 है, ये भी हमने 60 मान लिया, ये 60 है, और ये वाला कितना मान लिया? 70, ये 50, ये भी हमने मान लिया 70, ये भी हमने 50 मान लिया। ठीक है। क्या हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर मान लो एक इतना बड़ा ट्रायंगल है जिसकी साइड आएंगी 5 और 8 और 17, 5 8 17, ये वाली हमने साइड मान ली, ऐसे एज्यूम कर ली हमने। ठीक है। और दूसरी हमने मान ली 3 4 और 5, 3 4 5 और कितनी, 3 7 और 5, ये वाली मान ली। क्या हम ऐसा मान सकते हैं इनमें जो एंगल्स का रेशियो है वो सेम टू सेम रख दिया? एंगल्स के रेशियो सेम टू सेम हो सकते हैं, बट साइड्स का रेशियो सेम टू सेम नहीं होंगे। ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमें ध्यान रखनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमसे कह रहा है, ए बी बराबर क्यू आर, एक ट्रायंगल है, ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, सी ए पी क्यू के बराबर है। तो सिमिलैरिटी के हिसाब से कौन सा ट्रायंगल होगा? ए बी क्यू आर के। तो ए बी हम पकड़ लेते हैं कहाँ से, ये ए बी पहला और लास्ट वाला। क्या यहाँ पे क्यू आर पहले लास्ट पे है? नहीं, पहला गलत, पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। दूसरे वाले में पकड़ते हैं, कौन सा? ए बी बराबर क्यू आर, ए बी बराबर, ए बी बराबर क्यू आर। ठीक है। और बी सी बराबर पी आर, बी सी बराबर, दोनों बी सी दोनों साथ हैं, पी आर यहाँ पे दोनों साथ नहीं है, ये वाला भी कट गया। ए बी बराबर क्यू आर, ये ए बी बराबर क्यू आर सही है। ठीक है। बी सी बराबर पी आर, ये यहाँ पे हमारी कौन सी है? बी सी, और ये पी आर। ठीक है। और सी ए बराबर पी क्यू, सी ए पहला और लास्ट, और पी क्यू पहला और लास्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बस साइड्स को मिला देंगे जैसे जैसे उसमें दे रखी है यहाँ पे, जिस जिस क्रम में होंगी बिल्कुल उसी क्रम में हमारा सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट वैसे हम बना लेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ में एंगल ए 55 डिग्री है। ट्रायंगल ट्रायंगल ये ए है, ये बी है और ये सी है। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल कौन सा है? डी ई और एफ। डी ई एफ में
ए बी बराबर डी ई, ये जो ए बी है डी ई के बराबर है, ए सी बराबर डी एफ, एंगल ई, ई कितना है, एंगल ई 85 डिग्री, एंगल एफ 100 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 85 और 100 40 है, 85 और ये रहा कितना 40, तो ये कितना हो गया 125, 530, तो ये हो गया हमारा कितना 55 डिग्री। ठीक है, अब 55 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दे नहीं रखे, हमें ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सर्वांगसम है, कौन से गुण के अनुसार, अच्छा कौन से इसमें प्रॉपर्टी लगेगी जिससे ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है साइड साइड बराबर है, साइड साइड बराबर हैं दोनों। ठीक है, साइड साइड, तो इन दोनों के एंगल साइड साइड बराबर हैं, ये वाली भी ए मान ले रहे, ये बी मान ले रहे, ये ए बी, बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, ये दोनों साइड बराबर है। अब साइड बराबर है तो इनके सामने का एंगल भी बराबर हो गया 85, यह भी 40 हो जाएगा, और थर्ड वाला एंगल अपने आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। ओके, अब हम देखते हैं क्या साइड और साइड, साइड साइड के बीच में एक डाल दिया क्या हमने एंगल, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अपने, तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का ये आंसर रहा हमारे पास, क्या साइड एंगल बीच में एंगल था। ठीक है, ये वाला हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर ए बी सी बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है क्या पी क्यू आर ए बी सी, एंगल P बराबर है एंगल A के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AC बराबर PR, ये जो हमारी AC है ये हमारी इसके बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत है। ट्रायंगल PQR और ABC सर्वांगसम होने के लिए लिमिट में कौन सी स्थिति सख्त होनी चाहिए। अब हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर दो साइड्स के बीच में देखो, एक साइड ये दे रखी, एक साइड ये दे रखी, और इनके बीच में ये दोनों एंगल बराबर दे रखे, अगर हम ये वाली साइड AB और पी क्यू बराबर कर दें, ए बी और पी क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर कर दें किस में, और बीच में एक एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी से, तो ये वाला हो जाएगा हमारा कौन सा सर्वांगसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये हटेगा क्या, ठीक है, इसे एक कोने में कर दिया। ठीक है, तो इन अ गिवन फिगर, इन अ गिवन विच ऑफ द ट्रू इज, ठीक है, इसमें कोई फिगर है, फिगर देखते हैं हमारा कौन सा दे रखा है, इसमें फिगर बनाते हैं, एक सेकेंड। चलो कोई नहीं, हम खुद ही देख लेते हैं। ये हमने चलो एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी बी सी, और एक ये ट्रायंगल बना लिया हमने कौन सा ई एफ और डी, एंगल ए बराबर कर दिया हमने किसके, एंगल ई के, एंगल बी बराबर कर दिया एंगल एफ के, एंगल सी बराबर कर दिया एंगल डी के, और ये दोनों साइडें बराबर कर दी हमने इसके। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए बी और ई एफ, ए बी और ई एफ, ए सी और ई डी, ए सी और ई डी, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर एंगल बी बराबर क्यू। इन अ ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर एंगल बी बराबर क्यू। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ये ए इज टू बी इज टू सी, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल पी क्यू और आर। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बी बराबर एंगल क्यू के। एंगल बी ये क्यू के हो गया और सी ये इस वाले के हो गया, ठीक है। ए बी बराबर 2 PQ। ए बी जो बराबर है पी क्यू का 2 टाइम्स है, अगर ये 1 है तो ये ए बी 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। ओके, देन हाउ ट्रायंगल्स आर। तो ट्रायंगल्स कैसा है ये? जैसे दो साइड बराबर होगी, सॉरी दो एंगल्स बराबर हो गए, ठीक है, दो एंगल्स बराबर कर दिए हमने। क्या एंगल्स के बीच की साइड इन्होंने दे रखी है जो बराबर होगी? बिल्कुल नहीं पता। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, ठीक है, नीदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। अब हमने क्या देखा था कि सिमिलैरिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी के लिए पढ़ा था अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, जिससे ये सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगी। सिमिलर तो है ये, बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल बिल्कुल है। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत वाली बात, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। नीदर सिमिलर, सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट, ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर सी, सिमिलर है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ओह, छोटा करेंगे इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये 7, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कर रहा है? लेट डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी एंड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी सच दैट ए डी बराबर ए डी बराबर ये है, ये दे रखा है, ठीक है। तो अब हमें पता क्या करना है? पता हमें ये करना है क्या कि ये जो हमारे हैं कौन कौन से हमारे पास हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। सिंपल सा पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी और सी। ए बी सी बना लिया हमने ट्रायंगल। डी एंड ई ऑन पॉइंट ऑन बी सी, ये रहा हमारे पास डी और ये रहा हमारे पास ई। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी और ये रहा ए ई। ए डी बराबर ए ई, ये इसके बराबर है, ठीक है, रख दिया हमने। बी ए डी ये वाला एंगल थीटा मान ले रहे, और ई ए सी ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। और क्या रख सकते हैं हम? बी ए डी बी ए डी बराबर ई ए सी हो गया, ई ए सी, ओके। ए बी बराबर 3x+1, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है क्या? बी डी बराबर 9, और मैं बी डी ये हमें दे रखी है कितनी? 9। बी डी 9 दे रखी है। ए सी हमें दे रखी है कितना? 34, कितना? 34 दे रखा है। ये हमें दे रखा है कितना? y+1। ये हमें दे रखा है कितना? y+1। देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। ये डबल डबल टाइम्स लिख गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम एक चीज़ पता चली क्या? यहाँ थीटा थीटा कर दिया, यहाँ साइड साइड कर दी। तो हम कोशिश करेंगे क्या, एक और हमें एंगल पता चल जाएगी, ठीक है।
जैसे ये दोनों साइड क्या हैं, बराबर हैं, तो इन दोनों के एंगल सामने क्या होंगे, बराबर। इन्हें हम अल्फ़ा मान सकते हैं, बिल्कुल मान ले अल्फ़ा, या इन्हें हम बीटा मानते हैं, चलो। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। अब देखते हैं क्या ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे ये आपस में। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। क्या रख सकते हैं हम, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस बीटा के सामने दोनों का रखते हैं, 3x प्लस 1 बराबर 34। तो 3x बराबर 33, x बराबर 11 आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं, ये थीटा के सामने y प्लस 1 बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाए 8। तो 11 और 8 कितना हो जाएगा, x प्लस वाई 11 8 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन डबल बार लेके आया, लेकिन मैं इसे बोल के सही से बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें दिया गया है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू बराबर ट्रायंगल पी क्यू आर है हमारे पास एक, पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर के, एंड ओ इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑन इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमने कोई ओ पॉइंट मान लिया, ठीक है, सच दैट ओ पी आर, ओ पी, ये हमने यहाँ से ज्वाइन कर दी, ओ पी आर, ये वाली ओ पी आर बराबर ओ आर पी, ओ आर पी, ये दोनों हमारे एंगल बराबर हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए क्या, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ये हमारे दोनों एंगल क्या होंगे, ये वाले भी बराबर होंगे, ठीक है। ये वाले हमारे एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई दो राय है इस बात में, बिल्कुल नहीं है। क्या हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एक, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे दो भुजाएं समान है। पहली वाली हमारी प्रॉपर्टी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, बिल्कुल सही है। सेकंड प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है, सेकंड प्रॉपर्टी पी क्यू आर का एक केंद्रक है, पी पॉइंट ओ इज अ सेंट्रोइड ऑफ पी क्यू आर। अब हमें पता होना चाहिए क्या, सेंट्रोइड की थोड़ी प्रॉपर्टी पहले पूछ लिए। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड होता है कि किसी त्रिभुज के तीनों मीडियंस, मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है मीडियंस का। क्या यहाँ पे कोई मीडियन हमें दे रखी है, ये क्या ये मीडियन काटती हुई जा रही है, नहीं, तो कहाँ से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ये फॉल्स हो जाएगा कुछ। और थर्ड में क्या कह रहा है हमसे, ट्रायंगल पी ओ क्यू इज अ कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू ओ, कौन सा पहला कौन सा था, पी ओ क्यू, पी ओ, ये वाला पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल, और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों सर्वांगसम हो सकते हैं, पहले देखते हैं। ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये दोनों हमारे क्या, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे हमारे, बराबर हो जाएंगे, ये वाली साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है, ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, बस। तो इससे हम क्या अपना निकाल देंगे, थर्ड वाला पॉइंट भी हमारा सही हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये दोनों हो जाएंगे। तो केवल पहला और तीसरा सही है, ओनली पहला एंड तीसरा आज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या दे रखा है। एक ट्रेंगल है एबीसी। एक ट्रेंगल है हमारे पास, एक हमारे पास ट्रेंगल है। एक मिनट, इसे मिटाएंगे। ठीक है, एक हमें ट्रेंगल दे रखा है क्या, ए बी सी, ए बी सी। ओके, इसमें कई इमेजेस नहीं डायरेक्ट गिरती हैं, जैसे कोई आकृति वगैरह। चलो ये तो ये रहा, ठीक है। क्या हम कोई वो नहीं डाल सकते आकृति इसमें? पेजेस पेजेस अपलोड हो जाएगी यहाँ से। कलर्स, ये स्टाइलस, स्टाइलस में ये क्या है, ये रबर हो गई, ठीक है। ये वो हो गया, ठीक है ठीक है। यहाँ पे ये लिखने का टेक्स्ट हो गया। नहीं, शायद इसमें कोई आकृति नहीं डल पाती है। हाइड, कट, पेस्ट, प्रेफरेंस, ठीक है, कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, ट्रायंगल ये हमने डाल लिया, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी सी हमने अपना ट्रायंगल डाल दिया, और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड बी ई परपेंडिकुलर टू बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। बी ई ये यहाँ पे परपेंडिकुलर और ये यहाँ पे परपेंडिकुलर टू, और एंड बी ई परपेंडिकुलर टू ए सी। ए डी एंड बी ई, ए डी एंड बी ई intersect at F, AD और B intersect at F, AD और BE intersect करते हैं at F पे। कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात। इतना समझ में आया जी? बिल्कुल समझ में आया। और क्या है, बी एफ बराबर ए सी। ये जो हमारा बी एफ है, ये बी एफ बराबर ए सी के रख देंगे इसे, इसके बी एफ बराबर ए सी के। तो ट्रायंगल ए बी सी के माप है ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी हमारा कितना आएगा, ये हमें निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज में ए डी, ट्रायंगल ए बी सी का समुद्र पर लंब है। AD is perpendicular, AD is perpendicular to the इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ABC। ABC का जो इंटरनल बाइसेक्टर है उस पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है यहाँ ये, ठीक है। रेखा DE, जो हमारी रेखा कौन सी है, रेखा जो हमारी यहाँ से AD, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, और ये हमारी आएगी क्या, DE। मिटल जा, ओके, ठीक है। ये हमारी रेखा DE, और रेखा DE BC के, रेखा DE BC के समांतर खींची जाती है। बिंदु D से भुजा BC के समांतर खींची जाती है, BC के समांतर खींची जाती है DE को। इसे हटाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे सवाल को अच्छे से, फिगर बनाएंगे थोड़ा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, ए इज टू बी, ये इज टू सी, ट्रायंगल दे रखा है, और भुजा ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर, यहाँ से हम ये मान लेते हैं क्या, ए, चलो ये बी मान लिया, यहाँ पे सी, ए बी सी।
एंगल ए बी सी का कोण समद्विभाजक, ए बी सी का कोण समद्विभाजक ये रहा। कोण समद्विभाजक रेखा एडी, रेखा एडी पर लंब है, रेखा एडी, ये एडी पर लंब है, एडी पर लंब है। ये हमने मान लिया यहाँ पे पी पे कहीं इंटरसेक्ट करता है, और जो डी ई है वह बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, कोई दिक्कत वाली बात है। और यह इसे इंटरसेक्ट करता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 90 है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है, ये 90 है, 90 है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये 90 है, ये थीटा है, ये थीटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हम देख लेते हैं क्या कि ये जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ से लग जाएगी, डी ई पैरेलल टू पी सी, ये जो हमारी कौन सी है, डी ई पैरेलल टू पी सी, इस वाले ट्रायंगल में, डी ई पैरेलल टू पी सी, इस वाले ट्रायंगल में हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यदि एसी की लंबाई, यदि एसी पूरी, ये एसी की लंबाई कितनी 16 है, ठीक है, और ये कितनी है 2 है, तो ये 1 है, ये कितनी है 2 है तो 1 है, तो डी ई की लंबाई कितनी हो जाएगी, किसकी, डी ई की लंबाई कितनी हो जाएगी, डी की लंबाई हो जाएगी 8, रेशियो में ये भी 8 हो जाएगी, हाँ, और ये भी 8 हो जाएगी, जब ये 8 8 मिल करके जब ये वहाँ पे 16 बना रही है, ठीक है। तो हमसे पूछे कितनी है ए की लंबाई, ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 8 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप हुआ है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ख़त्म क्वेश्चन। अब हमारा आते हैं क्या, यहाँ से हम देखते हैं क्या अपने, यहाँ से हमारा न्यू टाइप स्टार्ट होता है क्या, यहाँ से हमारा न्यू टाइप स्टार्ट होता है किसका, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली हम 4 सेंटर पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम क्या, इन सेंटर, इन सेंटर जिसे हम बोलते हैं क्या, अंतः केंद्र। दूसरा सेंटर हम पढ़ते हैं कौन सा, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर होता है हमारा क्या, परिकेंद्र। और तीसरा हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड, तीसरा हमारा होता है सेंट्रॉइड जिसे बोलते हैं हम क्या, केंद्रक। और चौथा होता है हमारा क्या, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जिसे हम बोलते हैं क्या, लंब केंद्र। एक एक के बारे में अच्छे अच्छे से देखेंगे। एसएससी के इतिहास में आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं गया है जिसमें इससे सेंटर से कोई सॉरी, इस सेंटर से कोई भी क्वेश्चन ना बना हुआ आज तक। ये डेडली नहीं, मोस्ट डेंजरस या इम्पोर्टेंट चैप्टर या टाइप बोल लो कुछ भी इसका, ज्योमेट्री का, यहाँ से सवाल फंसता ही फंसता है। कुछ करना हो या ना करना हो ज्योमेट्री का, अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो इसे पढ़ करके ज़रूर चले जाएं, एक दो सवाल ज्योमेट्री से आराम से इसमें से फंस जाता है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल से, ठीक है।
तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना कौन सा, इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर के बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले आज। इन सेंटर हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे डालेंगे क्या, इन सेंटर। यहाँ पे हम डालेंगे क्या, इन सेंटर। इन सेंटर के बारे में हम पूरा देखेंगे क्या क्या होता है। एक ट्रायंगल बनाते हैं हम सबसे पहले। इन सेंटर एक ट्रायंगल बनाते हैं और उस ट्रायंगल से हम क्या करते हैं, उस ट्रायंगल से हम क्या करते हैं, तीनों एंगल बाइसेक्टर, एंगल्स के बाइसेक्टर्स, एंगल्स, ये एंगल, ये एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जो हमने लाइन खींची, ये तीनों जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब इन सेंटर है, ये हम बना लेंगे इसके अंदर एक सर्कल। ये अब इन सेंटर से ये हम साइड्स पे क्या डाल देंगे, ये यहाँ पे 90 डिग्री ये बनाती हैं। ठीक है, आर, जो हमारी सर्कल की आर हो जाती है। ठीक है, इसे अंतःवृत्त की त्रिज्या भी कहते हैं। इन सेंटर ऑलवेज लाइज, इन सेंटर ऑलवेज लाई इनसाइड द ट्रायंगल। इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल में, इन सेंटर किसी भी ट्रायंगल में अंदर लाई करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या इसकी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे अंतः केंद्र के केंद्र को, अंतः वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ इन सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। अब ये जो सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर, इसे ही क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कहते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, समझ में आया था ना, बिल्कुल। आगे एक दो पॉइंट और देखते हैं। एक दो पॉइंट और क्या है कि अंतः केंद्र त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदक होता है। यानी कि तीनों आंतरिक कोण के द्विभाजक के जहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु होते हैं वही हमारा क्या होता है, अंतः केंद्र होता है। कोई दिक्कत वाली बात है, ये इन रेडियस होती हैं, ये सारी बराबर हो जाती हैं यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे डालेंगे पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी में क्या है, पहली प्रॉपर्टी में हम देखते हैं क्या, ये हमने एंगल बाइसेक्ट किया और यहाँ से हमने एक ये एंगल बाइसेक्ट किया। तो यहाँ पे ये जो जिस पॉइंट पे मिलेंगे, जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल ए मान लेते तो एंगल ये ओ, तो एंगल ओ बराबर होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ये हमने शायद पिछली क्लास में भी इसे देखा था, तो वो यही का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा यही का कॉन्सेप्ट है इन सेंटर का, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। अगर ये वाला अगर हमें निकालना होगा, सॉरी यहाँ से और यहाँ से अगर हम एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो इस वाले एंगल का हाफ कर देंगे 90 में ऐड करके। ठीक है, 90 प्लस इस वाले का हाफ ऐड कर देंगे। और अगर हमें इस वाले एंगल के थ्रू इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से निकालना है तो 90 प्लस इस वाले का हाफ करके इसमें 90 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। समझे, ये हो गया पहला। ठीक है, दूसरा रूल हमसे क्या कहता है कि ये हमारे मान ली ये, और ये हमने डाल दी क्या, ये हमने डाल दी क्या, तीनों इंटरसेक्टिंग लाइन एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, तो अब इनका जो रेशियो है साइड्स का, ये ए, ये बी, ये सी, तो ए आई, ये यहाँ पे इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन सेंटर को आई से रिप्रेजेंट, तो जो ए आई अपॉन आई सी है, जो साइड्स का रेशियो है, और ये यहाँ से
ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी। ए आई अपॉन आई सी या बी आई अपॉन आई बी या आई सी अपॉन आई ए, इनका रेशियो क्या हो जाता है? इनका रेशियो क्या हो जाता है? इनका रेशियो होता है क्या? ए इंटू बी बटे सी, या ए प्लस सी, या फिर हमारा क्या होता है ए प्लस सी। तो इनका हो जाता है क्या? सिंपल सी बात है, ए प्लस बी अपॉन सी, ये इनका रेशियो हो जाता है किसका? ए आई अपॉन आई सी का, ए आई अपॉन आई सी का। डायरेक्ट याद रखने वाली बात है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? यहाँ लिखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है इसमें? तीसरा हमारा पॉइंट होता है क्या? तीसरा पॉइंट भी देख लेते हैं, चलो। तीसरा पॉइंट होता है हमारा क्या, कि अगर हमारा ये ट्रायंगल है, ये हमने इन सर्कल बन गया, ठीक है, तीनों साइड्स को टच करके तो हुए, ये इसकी स्मॉल आर हो गई। अगर हमें स्मॉल आर दे रखी है और हमें साइड्स दे रखी हैं, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं आर इंटू एस, ठीक है। यानी कि जो हमारी आर दे रखी है और सेमी पेरीमीटर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चौथा नंबर हमसे क्या कहता है? चौथा नंबर हमसे कहता है कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें भी हमारा इन सर्कल बनेगा, उसमें हमारा ये रहा क्या? इन सेंटर, ये हमारा क्या रहा? इन सेंटर रहा यहाँ पे। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा जो ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, वो यहाँ पे बनता है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आर की। तो इस वाली आर को निकालने के लिए हम कैसे निकालते हैं? और तो यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगी? डेल्टा अपॉन एस हो जाएगी। यहाँ पे स्मॉल आर निकालने के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, पी प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, ऐसे निकाल देते हैं, ठीक है। ये कुछ हमने क्वेश्चंस देखे इसके। तो अब सीधा हम क्वेश्चन करते हैं इसके एक एक करके। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है हमारे पास, क्या? ए बी सी, कलर चेंज कर लेंगे, ए बी और ये रहा हमारे पास सी। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, साइड ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर, ये ए बी कितनी है? 28 सेंटीमीटर है, ए बी 28 है, और बी सी 32 है, और ए सी 20 है। ए डी इज द एंगल बाइसेक्टर, AD is the angle bisector of the angle on BC, and AM is the median, मीडियन से ये दो बराबर भागों में काट दे। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ मीडियन एंड द फुट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर, तो इन दोनों के बीच की हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, ये कितनी होगी? मीडियन से हमें पता है ये 32 है, तो ये इधर की साइड हमारी कितनी हो जाएगी? 16 और 16, यहाँ से ये हमारी मीडियन थी, तो ये कितनी होगी? 16, ये 16। ये हमने क्या डाला था? एंगल बाइसेक्टर। अब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, जब ये एंगल बाइसेक्टर अगर खिंच जाता है, तो ये जो ए इस टू बी साइड्स का रेशियो होता है, वही हमारी नीचे वाली ए इस टू बी साइड का रेशियो हो जाता है, नीचे वाली साइड्स का भी। तो 6 28 4 5 20, तो ये वाला भी हमारा कितना रेशियो में बट जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7:5 में। अब 7 5 ये कितनी हो जाएगी इन दोनों में? 7 5 12 की वैल्यू हमारी कितनी है? 32। हमें कितने की चाहिए? 7 की। हमें कितने की चाहिए? 7 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें वैल्यू कितने की चाहिए? 7 की चाहिए, ठीक है। 4 तिया 12 4 32 58 56/3
तीन एक तीन दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 56/3 पूरी हम मान लेते, चलो हमने मान ली कितनी, 56/3, 56/3 हमने मान ली कितनी, इसे साइड को 56/3 आ गई, 56/3। अब हमारे पास पूरी कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, 16 में से अगर हम ये इतनी यहाँ से यहाँ तक की घटा देंगे तो ये इतनी हमें डिस्टेंस मिल जाएगी बिल्कुल। तो 16 में 16 48, 48 माइनस 56/3, तो ये 48 में 56 गई तो 8/3, 8/3 आंसर आया, ऑप्शन में है नहीं है तो 8 यहाँ पे 3 कर लेंगे बटे 3, राइट आंसर नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल पी टू क्यू इज टू आर एंड आई इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, और क्यू आई आर ये हमें कितना दे रखा है, एक्सेस व्हाट इज द मेजर ऑफ, ये वाला हमें निकालना है। ये हमारा कितना होता है, एंगल क्यू आई आर 107 बराबर 90 प्लस एंगल पी बाई 2, 90 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 17 बचेंगे, बराबर पी बाई 2, तो पी बराबर हो जाएगा 34, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, क्या छोटा हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी आई इज अ पॉइंट ऑन विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, इक्वल डिस्टेंस पे है ऑफ द ट्रायंगल, इफ एंगल बी बराबर 56 डिग्री। एक ट्रायंगल मानते हैं ए इज टू बी, ये रहा हमारे पास क्या, सी, आई इज अ पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब कि यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे भी इक्वल डिस्टेंस है। अब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में क्या, अगर ये सर्कल है और ये पॉइंट है और ये यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे है सारी साइड से, ये आर, ये आर, तो ये क्या हो जाता है, हमारा इन सेंटर हो जाता है, इन सेंटर, ठीक है। तो ए आई बी और बी आई सी बराबर क्या होंगे, जिसमें हमारा एंगल बी, जिसमें हमारे पास एंगल बी बराबर कितना दे रखा है, 56 डिग्री। तो हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे और 360 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल रख दे रहे 90 प्लस 56/2 28, तो कितना 8 118, 360 में से घटा देंगे 2, लास्ट डिजिट कितनी है 2 है, ये 242, जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है, हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए ये हमारे पास बी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर है 66 डिग्री, बी बराबर है हमारे पास कितना 50 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल ये कितने हो गए, ठीक है, बी एंड सी, बी और सी के एंगल बाइसेक्टर पी पे मिलते हैं, तो हमें क्या करना है, बी पी सी और बी पी सी और पी सी ए, ये वाला इनका डिफरेंस निकालना है। तो एंगल पी हम पहले निकालना है, एंगल पी निकालना है, बिल्कुल निकल 90 प्लस ये 33 हो जाएगा, 3 9 3 12 123 हो गया, ठीक है। और ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये कितने 6 5 11 116, 180 में से घटा देंगे तो 10 में से 6 गई 4, 7 में से 1 गई 6, 64। अब इसके ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये हो जाएगा 32,
123 में से हम 32 घटा देंगे तो कितना है, 1 और 9 3 12, 91। ऑप्शन में बी इज योर राइट आंसर। In a given figure, ob is the in center of triangle. In a given figure, O is the in center of triangle ABC. ये मान लिया हमने एक फिगर है, ठीक है। A is to B is to C। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए कोई भी दिक्कत। given figure O is in center. O is the in center of triangle ABC. AD perpendicular to BC. AD perpendicular to BC. EAD EAD बराबर 12, ठीक है। AD परपेंडिकुलर ये डी रहा, AD परपेंडिकुलर EAD बराबर 12 और ACB बराबर ये हमारे पास कितना है, 65 डिग्री। और ये क्या, EAD, ये एक ई पॉइंट मानना पड़ेगा हमें यहाँ EAD, और EAD हमारे पास कितना है, 65 डिग्री। तो ABC का मान ज्ञात करो। ABC का मान हमें पता करना है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, कि अगर एक परपेंडिकुलर हो और एक हमें क्या दे रखे हो, एंगल बाइसेक्टर, अगर हमें यहाँ डाल रखे हो तो बीच वाला जो ये हमारा कितना है, EAD, ये हमें 12 दे रखा है। तो ये 12 डिग्री बराबर होगा इन दोनों के B माइनस C बट्टे B माइनस दोनों के डिफरेंस के 2 गुने के। तो ये कितना हो गया हमारा, 12 दूनी 24। ये हमारा कितना हो गया, 12 दूनी 24, 65 माइनस एक्स इधर ले आएंगे, 65 में से 24 घटा देंगे 1, तो ये 41। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल Q एट Q सच दैट QR बराबर 16। QR बराबर हमारे पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एट PQ बराबर 12, PQ 12 अ सर्कल विद सेंटर O इंस्क्राइब टचिंग ऑल 3 साइड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये 3 4 ये 5, तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, 5 को 20, तो ये 20 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सच दैट ये हमें बराबर दे रखी है OC R, हमें R निकालनी है, हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देखें। हमने पढ़ा था अभी जस्ट, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें सर्कल बना दिया, यहाँ इसकी स्मॉल r के P प्लस B माइनस H अपॉन 2, परपेंडिकुलर का 12 और 20 16, ये 28 माइनस के 20 बट्टे 2, 8 बट्टे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। 4 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है जी नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा, ये यहाँ पे अलग क्वेश्चन कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ इट्स पेरीमीटर इन रेडियस, सरकम रेडियस एंड द एवरेज ऑफ ऑल द लेंथ्स ऑफ द मीडियन रेस्पेक्टिवली क्या है हमारे पास, P R R और D। ये हमारे पास क्या है, पेरीमीटर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इन रेडियस है, ये सरकम रेडियस है, और ये एवरेज ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 3 मीडियंस रिस्पेक्टिवली। देन द रेशियो ऑफ एरिया और ये P इज इक्वल टू, देन द रेशियो ऑफ A
और रेशियो ऑफ ए और पी, पी मतलब कि पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर का रेशियो क्या हो गया, एरिया। अब हमें पता है क्या, स्मॉल आर बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। स्मॉल आर बराबर क्या होता है, डेल्टा, डेल्टा और एस। यहाँ अगर हम बटे 2 कर दें तो बात यही नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो एरिया अपॉन पी अपॉन 2, तो ये हमारे यहाँ हो जाएंगे क्या, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, बराबर एरिया कैसे निकालते हैं, स्मॉल एरिया निकालते हैं स्मॉल सेमी पेरीमीटर और आर के बराबर, आर यहाँ लिख दिया और सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब कि क्या आ जाएगा, पी अपॉन 2 के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, पी अपॉन 2 के बराबर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है इसमें। और पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन 2, ये भी हमारा हो जाएगा क्या, पी अपॉन 2। पी अपॉन 2 से पी अपॉन 2 कैंसिल हो जाए तो एरिया अपॉन पेरीमीटर, ये आर नीचे आर अपॉन 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाए, आर अपॉन 2 आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हो जाएगा। अच्छा सवाल था ये। जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें बता दूं, ये मेनली मैं एक बुक ही सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बुक के क्वेश्चंस हैं, जो समझने वाले हैं वो समझ गए होंगे कहाँ से क्वेश्चंस हैं। तो जस्ट आप समझ जाएं तो डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, बस आप पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं यहाँ पे ना कोई किसी की पब्लिसिटी कर रहा हूँ ना कुछ, बस सिंपली क्वेश्चन उठा के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या, पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट क्यू, ओके। पी क्यू पे राइट एंगल है आर, ठीक है। पी क्यू आर हमारी कितनी है, 16 है। पी क्यू हमारे पास कितनी है, पी क्यू 12 है। अच्छा ये तो अभी हमने कर ही लिया, इसका 4 आया था आंसर। साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर व्हाट इज द रेडियस, क्या ये 25, हाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों जोड़ देंगे 36, कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना, 6 5 11 3 और 1 4, 141 में 1 1 1 कटा देंगे, 0 4 में 1 3, 30/2 मतलब कि 15, 15 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल एट ABC, the bisector of the acute angle, the bisector of the acute angles intersect at the point M, the bisector of the acute angles, ये वाले जो हमारे acute angles हैं इनके जो intersection point है ये हमारे किस पे मिलते हैं, M पे मिलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ना ही होनी चाहिए, कोई दिक्कत M पे मिलती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम M टू हाइपोटेनियस, यदि M से ये यहाँ से इतनी दूरी, ये कितनी हमें दे रखी है, 3√2 है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम M टू A, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, निकाल देंगे।
बिल्कुल निकाल देंगे। ये तो अब हमें क्या पता चलेगा, एम क्या है हमारे पास, इन सेंटर है, इन सेंटर है बिल्कुल। अब हमें पता होना चाहिए क्या, कि जब हम सर्कल बनाएंगे, ये सर्कल से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होती तीनों, तो इसमें आर क्या होगी हमारी, 3√2। 3√2 यहाँ से निकल आएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब यहाँ पे एक और हमारा कॉन्सेप्ट लगता है क्या, वो अगर हमें पता होगा तभी ये सवाल हो पाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर। इसे हम निकाल भी सकते हैं, जैसे अगर ये हमारे पास आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक चतुर्भुज बन जाता है, ठीक है। ये आर तो ये भी आर, ये भी आर, तो ये वाली कितनी हो जाती है, √2r। तो ये ऑर्थो सेंटर एच, इन सेंटर आई, तो इसे लिखते हैं √2r। तो √2r कर देंगे, √2 गुणा 3√2, तीन दूनी 6 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इनसर्कल ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। क्या ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लेते हैं। 37, 20, 37 और ये हमारा 51, 7 49 2 4। इसका अगर हम अंडर रूट करेंगे, एक स्क्वायर एक, ये नहीं, ये हमारे क्या है, ये हमारे वो नहीं है, क्या बोलते हैं उन्हें, दिमाग में ये हमारे ट्रिपलेट्स नहीं है, सॉरी, ट्रिपलेट्स नहीं बना रही है। जब ट्रिपलेट्स नहीं बना रही तो फिर हमें वही बेसिक से जाना पड़ेगा। बेसिक हमारा क्या है, सबसे पहले हमें स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्मॉल एस मतलब कि सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर सबको जोड़ देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बेसिक करके निकालेंगे पूरा हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला काफ़ी बार करा चुका हूँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, बिल्कुल बेसिक सा आराम से कर लेंगे, करने एक बार ट्राई करेंगे आप लोग। PQR is an equilateral triangle whose side is tangent. What is the value of the radius? एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर हैं। इसकी जो स्मॉल आर होती है, इसकी स्मॉल आर ये होती है 2 हाँ ये होती है A/2√3। इसकी स्मॉल आर होती है क्या, A/2√3। ए की वैल्यू कितनी, 10/2√3, 2×5 = 10। ये डायरेक्ट वैल्यू होती हैं इसकी, और कैपिटल आर होती है इसकी A/√3, ठीक है। ठीक है, इसे मिटाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इफ द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल 12, 18 एंड 20 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। 68, 64, 2 दूनी 64 और 2 दूनी 12, 44 नहीं। तो ये पहली बात तो हमारी ट्रिपलेट्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ट्रिपलेट्स नहीं है ये, पहली बात तो हमारे ट्रायंगल्स के क्या एल्टीट्यूड्स दे रखे हैं। एल्टीट्यूड्स मतलब कि हाइट्स। ये एक कितनी है, 12 है, ये कितनी है, 18 है, ये हमारी कितनी है, 20 है, ये हमारे क्या हैं तीनों। तो इन रेडियस हमें निकालनी है, तो इन रेडियस हमें निकालनी है। अब हमें पता होना चाहिए क्या, अब हमें यहाँ पता होना चाहिए कि जो हमारा ट्रायंगल है, अगर इसमें हाइट दे रखी हो और ये हमारा सर्कल बना हो और इसमें आर दे रखी हो, तो हमारा रेशियो क्या हो जाता है, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3।
ये सीधा थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, इसे भी याद कर लेंगे। तो 1/r, 1/r बराबर 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/20, इसका एलसीएम 180, तो ये 12 × 15 ठीक है 180 प्लस ये 10, ये 2 नियम 18, 34/180, 17/90, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 1/r, तो r हमारी कितनी आएगी 90/17 सेंटीमीटर, योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें एंगल ए पे 90 डिग्री है, ए पे 90 है, ये बी, ये सी, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, मीटिंग एट बीसी पॉइंट डी, ओके, डीई परपेंडिकुलर, डीई परपेंडिकुलर टू एसी, डीई, ये हमने ई बना ली, परपेंडिकुलर टू एसी एट पॉइंट ई, ओके। इफ ए बी बराबर 10 है, एसी, ये एसी बराबर 15 है, देन द लेंथ ऑफ डीई, डीई की हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। ये क्या हम ये सिमिलैरिटी से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हम सिमिलैरिटी से नहीं निकाल सकते, जी बिल्कुल निकाल, क्या हम पहले ये निकाल लें, डीई एक पॉइंट है इस पे ऐसे करके, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, निकाल देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो, अगर ये 10 है, 15 225 और 10 100, 5 2 2 3, और तो ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी, √325, ये वाली साइड हमारी निकल आएगी, निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। और ये एडी हमारा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, जब एडी हमारा एंगल बाइसेक्टर है तो ये 5 या 15, 5 दूनी 10, तो ये भी 2:3 में कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, बिल्कुल कटेगी, कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल काट देगी इसे 2:3 में। जब ये 2:3 में है तो क्या ये भी हमारा 3:2 में नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए, ये इस वाले की, क्या ये भी हमारा 2:5 में, 2:5 में नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर, 2:5 में कट जाएगा। क्या 5 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ से हम 15 उठा लेंगे पूरी, 5 या 15, ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी, तो हमें इस 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2 6 सेंटीमीटर, आंसर हो जाएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन अ सर्कल एबीसी, इन अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी बीसी, इसमें एक सर्कल हमने क्या कर रखा है, बना रखा है, इट टचेस साइड्स ए बी बी सी एंड ए सी, ए बी पे पी क्यू आर, यदि बी पी बराबर कितना दे रखा है, मैं 8.5, ये बी पी, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देखना, अगर कोई सर्कल है उस पर अगर ये टेंजेंट जा रही हैं तो दोनों टेंजेंट बराबर हो जाती हैं, ठीक है, दोनों टेंजेंट जब बराबर हो जाती हैं तो ये वाली भी 8.5 हो जाएगी, ये वाली भी 8.5,
सी क्यू कितनी है, 6.5 है, तो ये वाली भी हमारी कितनी हो जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। ए आर कितनी दे रखी है हमें, 4.5 दे रखी है, तो ये भी हमारी 4.5 हो जाएगी। बस हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इन सबको हम एडिशन कर देंगे या इन सबके दोगुने दोगुने ले रहे हैं, ठीक है। 6 और 4 8 18 और 19 19.5 गुणा 2 कर देंगे। सबका डबल ही डबल तो करना है, तो यहाँ पे हमने इन सबको जोड़ के डबल कर दिया। 5 2 9 18 और 1 19, 2 और 1 3 39। 39 इज योर राइट आंसर। 39 इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, बिल्कुल नहीं। क्या हमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कह रहा है कि इन अ फिगर ए एंड सी एन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी। सेम टू सेम है, एक साइड 7 दे रखी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। एक 7 है, 8 है, एक 18 है, तीनों को जोड़ के इनका 2 गुना, तीनों को जोड़ के। अब इसमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ बी सी। अगर हमें हमसे पेरीमीटर पूछता तो तीनों को जोड़ के गुणा 2 कर देते, लेकिन हमसे इससे क्या पूछिए, नीचे वाली साइड पूछी है। नीचे वाली साइड पूछ ली इन्होंने हमसे। चलो इसे कर लेते हैं। एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ए बी सी। ये इसमें हमने एक सर्कल खींच दिया, और ये हमने मान लिया एन। ये हमारा हो गया क्या, पी। ये हो गया हमारे पास एम। ये एन 7 है, तो ये भी 7 हो जाएगा। बी एन 8 है, तो यही 8 है। ए सी, ए सी कितनी है, ए सी पूरी 18 है, 7 निकल गई, तो यहाँ कितने बचे, 11 11। बी सी का 11 8 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। Question number 21. In a given figure, a circle is inscribed in a triangle PQR. In a given figure, ये हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। पी क्यू आर, और इसमें एक हमने क्या डाल दिया, सर्कल। इन पे हमारे क्या काट रहे हैं, रेस्पेक्टिवली ये हमारा क्या कर रहा है, काट रहा है, ये से पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। कहाँ कहाँ टच कर रहा है पॉइंट, सच दैट पी क्यू पे हमारा है डी, पी क्यू के पे हमारा डी, और आर क्यू पे हमारा ई, आर क्यू पे है डी ई, और तीसरा बचा हमारा क्या, एफ, डी ई एफ। पी क्यू हमारा 15 है, पी क्यू हमारे पास पूरा 15 है, क्यू आर 11 है, पूरी क्यू आर हमारे पास 11 है, और पूरी आर पी हमारे पास 13 है। लेंथ ऑफ पी डी, इसकी हमें लंबाई याद करनी है, ठीक है। क्या हम इसे एक्स, ये भी एक्स हो जाएगी, वाई, ये भी वाई हो जाएगी, ये जेड, ये भी जेड हो जाएगी। क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर हम 2 टाइम्स कर दें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पेरीमीटर्स ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, बिल्कुल। 10 20 थी, 5 3 8 और 1 9, 39। तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 39। 39/2, मतलब कि 19.5, 19.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, और हमें पता होना चाहिए क्या, वाई और जेड की वैल्यू। क्या वाई और जेड की पता है, बिल्कुल पता है। 11 दे रखी है, एक्स 19.5 में से 11 घटा दें 0.5, 8, 8.5 बची हमारे पास। क्या बची, 8.5। तो हमारे 8.5 ऑप्शन नंबर डी होगा।
ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा कितना 8.5। ठीक है, इन गिवन फिगर एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में हमारा एक फिगर दे रखा है, बना लेते हैं इसे। ये ए बी सी, ये ए टू बी टू सी हमें दे रखा है, ठीक है। और ये हमने यहाँ डाल दी और ये हमने यहाँ ये बना ली, ठीक है। ये कहाँ पे काटती है, पी और क्यू पे काटती है। ए बी 8 है, पूरी कितनी दे रखी है, ये ए बी 8 है। ए सी पूरी कितनी है, 11 है। बी सी कितनी है, 5 है। देन द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ए पी क्यू, इसका ये और ये, इसका हमें पेरीमीटर ज्ञात करना है। निकाल लें पेरीमीटर, निकाल लेते हैं। अब क्या हमें ये पता है क्या, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगी। क्या ये वाली साइड और ये वाली साइड इतनी, और ये वाली साइड और ये वाली साइड, क्या ये बराबर नहीं हो जाएंगी, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का पता चल रहा है क्या, यहाँ से तो हमारी, अगर हम ये वाली साइड निकाल लें और ये वाली साइड निकाल लें तो हमें ये थर्ड साइड पता चल जाएगी। और हम क्या समझ सकते हैं, और हम समझ सकते हैं कि अगर ये हमारी क्या हो जाए, अगर ये हमारी क्या हो जाए, अगर हम एक चीज़ देखें क्या कि क्या हम एक चीज़ नहीं देख सकते क्या, वो हमारी चीज़ क्या है, अब ये हमारा क्या है, सर्कल है। सर्कल पे हमारी ये एक साइड जा रही है, ये और ये, क्या ये दोनों हमारी बराबर नहीं होंगी, क्या ये दोनों हमारी बराबर नहीं होंगी, कैसे, एम बी और एन सी, ये हम मान लेते क्या, एम और एन पॉइंट पे काटता है ना, और ये हमारा आर पॉइंट पे हमने काटवा दिया, ऐसे कटवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या हम ये नहीं कह सकते क्या, एम बी प्लस एन सी बराबर, क्या हम ये 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं क्या, ए एम प्लस ये यहाँ से यहाँ तक की ए एम और ए एन प्लस ए एन बराबर क्या हो जाएगी, ए एम और ए एन, ए एम और ए एन, क्या इन दोनों को हम जोड़ दें, 11 और 18 कितनी होगी, 19, और ये दोनों घटा दें, ये दोनों साइडें अगर हम निकालना है तो इतना इतना हमारे पास बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 19 में से 5 घटा दें तो कितनी बची, 14। क्या ये 14 बची, बिल्कुल बची। अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितनी बची, 14, कितनी बची, 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अब एक बात बताओ, क्या ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, बराबर है, तो ये पूरा एरिया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। तो ये हो जाए क्या, 14 सेंटीमीटर इज योर राइट आंसर। उससे पहले एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले। अगर हमें कितने 2 सर्कल दे रखे हैं, सॉरी ये टच करता हुआ जाएगा इस पे,
ठीक है। और ये ठीक है, ओके, ये टच करता हुआ निकलेगा इससे, ठीक है। और एक टेंजेंट ये यहाँ से टच करती हुई निकलेगी, ठीक है। ये इनके सेंटर्स हो गए, सेंटर से ये एक और इसको मिलाती हुई निकलेगी यहाँ से, कोई दिक्कत वाली। सेंटर से ये हम क्या डाल देंगे यहाँ से, इन पे परपेंडिकुलर्स डाल दें, ये R2, ये R1। इसका मैं सीधा कॉन्सेप्ट याद रखना है। सीधा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा R1 छोटी वाली R1 बटे R2 बड़ी वाली, तो R1 स्मॉल वाली में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमें याद रखना था, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ये आगे सवालों में हमसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या कह रहा है, इन्हें गिवन फिगर बना लेते हैं। एक हमें ये फिगर दे रखा है, एक ये हो गई हमारे पास, एक और ये वाला ट्रायंगल हो गया। और इस वाले ट्रायंगल में हमसे क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। और ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री तो 30 डिग्री में काट लेंगे इसे। ये हमारा कितना है, 30। ये व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, बड़े वाले की तो निकाल दें R1, ये R1 छोटे वाले की, R2 बड़े वाले की। छोटे वाले में 1 माइनस साइन 30, 1 प्लस साइन 30 लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, तो ये ऊपर 1/2, नीचे 3/2, 1/3। एक इसकी छोटे वाले की वैल्यू कितनी इधर रखी है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी बड़े वाले की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, इन अ गिवन फिगर सबसे पहले बना लेते हैं हम। एक हमें फिगर दे रखा है, क्या ये और ये। इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर, इन अ गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। एस आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट टी। एस आर ये हमने क्या किया, इसको एक टी पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया। क्यू टी क्यू टी बराबर 20, ये 25, तो ये कितनी हो जाएगी, 625 और 20 400, तो ये 20, तो ये हो जाएगी 15। ये हो गई हमारे पास 15। व्हाट इज द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर बिटवीन द सेंटर ऑफ O1 एंड O2 ऑफ द सर्कल। जैसे एक हमने यहाँ पे बना लिया ये वाला सर्कल, और एक सर्कल हमने बना लिया यहाँ पे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देयर सेंटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ देयर सेंटर। अगर ये हमारे पास कितना है, 20 है, तो ये हमारे कितना हो जाएगी, इसकी ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास पूरी कितनी हो जाएगी, ये इसका सेंटर यहाँ आएगा, ठीक है। ये वाली यहाँ पे मिला लेंगे, ठीक है। ये पूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी
स्मॉल आर परपेंडिकुलर कितना हो गया, 20 प्लस 15 माइनस 25, 20 10 30 5 35 35 25 के 10 बटे 2 दो पंचे 10, इसकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है ये 5 है, ये दोनों साइड बराबर है यहाँ पे, तो ये भी 5 बची, ये भी 5 बची। तो दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी हमें निकालनी है। ये 5 है ये 5 है, ये यहाँ से 5 है 20 है, तो ये 10, ये आर, और यहाँ से ये वाली भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो ये 5, तो ये कितनी होगी 15, तो ये भी कितनी होगी 15, 15 और 5, तो इन दोनों के बीच की दूरी ये हमसे पूछी है। तो कितनी हो जाएगी, लगा देंगे ट्रिपलेट पाइथागोरस से, 15 15 में 225, 55 25 250, रूट 250। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं और एक दो, ये इंक चेंज की, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास। और कौन कौन से क्वेश्चन हैं कोई अगर हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसमें हमने ये मान लो, इसे हटाएंगे, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा इसे कवर करेगा और इसे भी कवर करेगा, वही ये 60 हो जाएगा, ये R2, ये स्मॉल छोटी वाली R1, तो ये 30, ठीक है, R1 R2 कितना हो जाएगा, R 1:3 में आ जाएंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा 1:3 बना लेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ छोटे वाले का, और यहाँ पे एरिया ऑफ बड़े वाले का। ये हमारी क्या है, साइड आ गई 1:3, तो एरिया कितना हो जाएगा 1:9 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बड़े वाले का, ये इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल 1422 दे रखा है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधा हम लगा देंगे, यही वाली बरमास, ये वाली हमारी कितनी हो जाएगी 3, ये एक एक और 3 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, माइनस छोटी वाली के लिए और प्लस बड़ी वाली के लिए 1:3, ये रेडियस का रेशियो आ गया, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ठीक है, तो साइड जो रेशियो होगा एरिया का वह 1:9 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये 9 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 1422, ये कितने की है 9 यूनिट की वैल्यू है। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, काट देंगे डायरेक्ट, 9 9 पता 9 8 बात 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, यदि एक ट्रायंगल है उसमें साइड्स का रेशियो कितना है 4 5 और 6 है के अनुपात में भुजाओं की लंबाई है, और उसकी अंतः त्रिज्या की लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई अविलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा 6 से हाइट की लंबाई हमें पता करनी है। तो हम 4x 5x और 6x, 6x सबसे बड़ी है, तो एक तो हम ये करते हैं 1/2 बेस कितना हो गया 6x इंटू हाइट निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, स्मॉल आर बराबर क्या होती है डेल्टा अपॉन एस, स्मॉल आर बराबर क्या होती है डेल्टा अपॉन एस,
तो एरिया ऑफ आर हमें कितनी दे रखी है, आर हमें दे रखी है 3, और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 10 6 4 10 5 15 x/2, ये हो जाएगा क्या हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रख लेंगे यहाँ पे, 3 × 15x/2, 3x × 15x/15x/2, बस अब काट देंगे ये x से, x ये हमारा, और ये कितना हमारा 3 दूनी 6, 2 से 2 गया 8 बराबर कितने होगी 15/2, मतलब कि 7.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। एक और कॉन्सेप्ट देखें, यदि ट्रायंगल है ये, और हमारा ये हमने एक सर्कल खींच रखा है, ये x, ये भी x, ये y, ये भी y, ये भी z, ये भी z, तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाता है, x + y + z। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, s x y z, x + y + z, x - y, ये वाली साइड x - y घटाएंगे तो पहले ये वाली घटाएंगे तो x y z, तीनों साइड घटाएंगे तो x × y × z निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें डायरेक्ट निकालना हो और हमें ये साइड ऐसे दे रखी हो तो आधे आधे में, तो हम डायरेक्ट करेंगे x + y + z इंटू x × y × z बराबर कर देंगे। ठीक है, ये हम निकाल देंगे। अगर हमें स्मॉल r निकालनी हो तो डेल्टा अपॉन s कर देंगे। तो डेल्टा हमारा क्या है, ये है, और s सेमी पेरीमीटर क्या है, x + y + z। तो हमारा पूरा क्या हो जाएगा, √x y z बटे x + y + z, ये दोनों पे √ चल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दिक्कत। और एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, एक ही हमारे पास ट्रायंगल है, बस ख़त्म होने वाला है चैप्टर हमारा। ये है D, ये है E, A B C। अगर ये एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गए हमारी, ये एंगल बाइसेक्टर, चलो एक और फिगर लेते हैं, रुको ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। सीधा बनाते हैं थोड़ा ट्रायंगल। ये हमारे पास क्या है, एक, यार ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये एक साइड है डी और ई। ये हमने डायरेक्ट यहाँ से ये निकाल दिए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर डी और ई पे काटती हैं कहीं एक पॉइंट पे। ये अल्फा है, ये थीटा है, ये भी अल्फा है, ये भी थीटा है। तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर ये लाइन, अगर इस लाइन के अगर पैरेलल है, तो अगर ये वाला अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। यहाँ पे भी ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी तो डी ई बराबर हो जाएगी क्या, डी ई बराबर डी बी प्लस ई सी, डी बी प्लस ई सी, डी बी प्लस ई सी। क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन हमसे क्या, एक ट्रायंगल है ए बी सी, आई इसका अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, डी ई पैरेलल टू ए सी। ए सी हमारा कहाँ है, ए सी के पैरेलल है कौन सा, डी ई पैरेलल टू ए सी। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए। यदि ए डी 3 है, यदि ए डी 3 है
और EC 4 है, यदि AD 3 है और EC 4 है, ये किसके हैं? इसके पैरेलल हैं भाई साहब ये। अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये इन सेंटर पे है, अंतः केंद्र है, आई पे अंतः केंद्र है, और ये वाली यहाँ पे काटेगी और ये वाली यहाँ पे काटेगी, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगी, ठीक है, तो इसका मान DE का मान इन दोनों के मान के योग के बराबर हो जाएगा। तो DE बराबर 4+3=7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, A:B:C, और ये MN हमारे पैरेलल है, M, और ये रहा हमारे पास क्या, N। MN पैरेलल है, ठीक है। ये हमारे पास पूरी 12 है, ये हमारे पास पूरी 18 है, ठीक है। 12 AB और AC 12 और 18 है। ABC के केंद्र से होकर जाने वाली BC के समानांतर AB को M और N पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। तो ट्रायंगल AMN का परिमाप, ट्रायंगल AMN, एंगल AMN का पेरीमीटर हमें पता करना है। कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल पता कर लेंगे। हमें इतना पता है, ये वाली किसके पैरेलल है? इस वाली के पैरेलल है, बस। ये वाली इस वाली के पैरेलल है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AMN हमें निकालना है, AMN निकालना है हमें। अब मैं एक चीज़ बताओ कि अगर हमें AM निकालनी है, ये पूरी AM अगर हमें AM निकालनी है तो पूरी AB में से MB घटा देंगे, प्लस क्या करेंगे, ये AC, पूरी AC में से NC घटा देंगे, AC में से NC घटा देंगे, AC में से NC घटा प्लस MN ऐड कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात है? जी नहीं, MN ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AMN, AB प्लस AC माइनस के MN माइनस के MB माइनस के NC प्लस के MN। MN ये बराबर है किसके? BM और NC के। अब हमें पता है कि अगर ये इन सेंटर है और ये यहाँ पे काटेंगी इन सेंटर पे, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी इन दोनों के योग के बराबर। तो ये क्या कर देगा, इसे कैंसिल आउट। तो AB, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AMN, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AMN बराबर हो जाएगा 12 + 18 बराबर 30 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था। तो फिनिश करते हैं अपनी क्लास को यहीं पे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एजुकेशन आइकन को। आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोस मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।